बुलडोजर भाजपा और हिंदू राष्ट्रवाद का क्या है दिल्ली कनेक्शन। दिल्ली में एक बार फिर दोहराया 1975 का वो दौर। ये उस दौर की बात है जब 1975 में पुरानी दिल्ली के मुस्लिम तबके के लोग एक ऐसे शख्स से खौफ खाते थे जिसकी तूती पूरी दिल्ली में बोली जाती थी। आज उसी शख्सियत की एक झलक भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलती है। बात 1975 की है जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था और इसी दौरान संजय गांधी ने जनसंख्या पर काबू पाने के लिए लाखों लोगों की नसबंदी कराने के निर्देश दिए थे। इस फैसले के बाद आरोप है कि करीब सैकड़ों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन संजय गांधी के इस बढ़ती ताकत के पीछे एक ऐसे जाबाज अफसर का चेहरा छुपा हुआ था जो दिल्ली की काया पलट करने की हिम्मत रखता था। ये कोई और नहीं, ये थे जगमोहन मल्होत्रा। संजय गांधी के पसंदीदा अफसरों में जगमोहन मल्होत्रा की गिनती होती थी। इमरजेंसी के वक्त संजय गांधी की ओर से बुलाकर उनसे यह कहा गया कि उन्हें साफ सुथरी पुरानी दिल्ली चाहिए। उस वक्त संजय गांधी की ओर से स्लम रिमूवल का प्लान आया और जिम्मेदारी जगमोहन मल्होत्रा को मिली। ऐसा बताया जाता है कि जगमोहन ने एक मीटिंग में कहा था कि जमा मस्जिद के बीच सारी चीजों को हटा दिया जाए। मैं दूसरा पाकिस्तान नहीं चाहता। उसके द्वारा बुलडोजर से पुरानी दिल्ली के मशहूर रेस्टोरेंट फ्लोरा को ढहाने की घटना का जिक्र है। कुछ सालों बाद उनके अखबारों में कई आर्टिकल आए जिसमें वो हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में लिखते हैं। आज इसी हिंदू राष्ट्रवाद के पथ पर चलकर भाजपा दिल्ली को जबरदस्ती साफ करना चाहती है। जिस तरीके से इमरजेंसी के दौरान जगमोहन मल्होत्रा को दिल्ली की सफाई की जिम्मेदारी दी गई थी, आज एक बार वही इमरजेंसी का दौर दिल्ली में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जगमोहन मल्होत्रा के उसी सख्त रवैये को अपनाकर एमसीडी की सत्ता पर बैठी भाजपा ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलवा दी। कुछ घर तोड़े भी गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने का तुरंत आदेश दिया, मगर विपक्ष मौन रहा। मुसलमानों को अपना बताने वाले ऐसे तमाम पार्टियों के नेता, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, असदुद्दीन अवैसी हो या विपक्ष पार्टी के अन्य नेता हो, घर पर बैठकर ट्वीट पर ट्वीट खेलते रहे, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सरकार के तानाशाह रवैये को रोका जा सके।